लास्ट एपिसोड में हमने इमोशन कंट्रोल के बारे में जाना था और कहा था कि इसके एक से ज्यादा पार्ट बनाने पड़ेंगे क्योंकि आज हम मैनिपुलेशन के बारे में जानने वाले हैं और ऑफ कोर्स सीखने भी वाले हैं। लास्ट एपिसोड में हमने एक स्टोरी चेक करी थी और साथ में मैंने आपको कुछ एनीमे भी सजेस्ट किए थे। आई होप कि आपने उनको एक बार चेक करा होगा और अगर अभी तक नहीं देखा तो फिर तुम बहुत कुछ मिस कर रहे हो। कम से कम यूट्यूब में एक बार स्टोरी तो चेक कर ही सकते हो। बाय द वे आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, तो पूरा देखने की औकात हो और खुद को बोर करके आगे बढ़ाना चाहते हो तो ही स्टार्ट करना, क्योंकि मैंने पहले पार्ट में ही कहा था कि मुझे सिर्फ 1% ऑडियंस ही चाहिए। तो रियल नहीं बट रियलिटी को सुन के चेंजेस लाने का दम हो तो ही वीडियो देख सकते हो, नहीं तो अब तक 99% लोगों ने वीडियो स्किप करके एंटरटेनमेंट की वीडियो देखना शुरू कर दिया होगा। बट यू बिल्ड डिफरेंट, क्योंकि ऑब्वियसली तुम अभी तक वीडियो देख रहे हो, तो शायद मैं तुमसे उम्मीद कर सकता हूँ कि तुम इस बार हार नहीं मानोगे। बाय द वे तुमको ज्यादा बोर नहीं करके हम डायरेक्ट मेन टॉपिक पे आते हैं, मैनिपुलेशन, जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं और उन सब में से भी बहुत कम लोग ही उसे यूज कर पाते हैं। तो ये तुम्हारी इमेजिनेशन से तो हार्ड ही है, हार्ड मतलब बहुत हार्ड। तो आज हम मैनिपुलेशन के कुछ टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें से कुछ अभी तक मैं भी यूज नहीं कर पाया। और इसके साथ मैं आपको एक बुक भी सजेस्ट करूंगा जिसका नाम 40 लॉ तो बिल्कुल भी नहीं है। बुक का नाम मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो फिर हम कुछ टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें से पहली टेक्निक का नाम है चॉइस रिस्ट्रिक्शन। इस टेक्निक से आप किसी से भी अपना काम निकलवा सकते हो। आप जिस पर्सन से जो भी काम निकलवाना चाहते हो उससे हार्ड काम सजेस्ट करो और जब मना करे तब बाद में उसे आसान काम सौंप दो, क्योंकि वो आलसी है इसलिए वो आसान काम करने के लिए रेडी हो जाएगा। और लो, आपका काम निकल गया। अब अगर आप किसी के चॉइस को लिमिटेड कर दो तो उनकी डिसीजन मेकिंग पावर भी लिमिट हो जाती है और फिर आप किसी को भी अपने डिसाइडेड आउटकम पर डायरेक्ट कर सकते हो। इसे मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। आपके फ्रेंड ने आपसे 500 रुपये उधार लिए हो, आपको उससे 500 रुपये निकलवाने हैं, तो आप उसे पहले 5000 के लिए बोलो कि मुझे अभी जरूरत है, और जब वो आपको मना कर दे तब उससे कहो कि सिर्फ मेरे 500 रुपये दे दे, जिससे वो मना नहीं कर पाएगा। और लो, तुम्हारे पैसे भी निकल गए। उसे मत बताना कि मैंने सिखाया। सेकंड टेक्निक का नाम है मैनिपुलेशन नेगोशिएशन। इस टेक्निक में झूठ ऐसे बोलो कि सामने वाला पकड़ ही ना पाए, जैसे कि तुम अपने स्कूल या कॉलेज में बोलते हो नोट्स नहीं बने, लेकिन झूठ तो ऐसे बोलोगे कि तुम्हारी कोई गलती ही नहीं है, कभी नोट्स घर पे भूल गए या फिर कभी पड़ोसी को ही मार दिया, जैसे कि दुनिया की सारी प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हें ही है। यहाँ पर तुम बहुत सारे टेक्निक्स का यूज करते हो खुद को सभी कांड से निकालने के लिए। रियलिटी में तुमने ही किए हैं, पीछे से कौन बोला कि ये तो मैं ही हूँ। बाय द वे मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जब आप मार्केट में शॉपिंग के लिए जाते हो तब आप जो भी चीज पसंद करते हो, शॉपकीपर उस चीज का बहुत ही ज्यादा तारीफ करता है, ये तो बेस्ट आइटम है, बेस्ट क्वालिटी और ब्रांडेड है, ये 2 साल नहीं 4 साल तक भी खराब नहीं होंगी, जिससे आपके उस सामान को परचेस करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दैट्स कॉल्ड मैनिपुलेशन नेगोशिएशन। इस टेक्निक से तुम किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हो। ये सारे की सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है, तो इसे गलत काम के लिए यूज मत करना। अगर इसका सही यूज करेंगे तो फिर तुम्हें बहुत ही फायदा होगा। थर्ड टेक्निक का नाम है गिल्ट ट्रैप। ये टेक्निक बिल्कुल मैनिपुलेशन नेगोशिएशन जैसे ही है, जिसमें तुम सामने वाले इंसान के पास्ट के बैडेस्ट मोमेंट याद दिलाते हो कि तुमने उसके साथ बहुत ही गलत किया, तुमने तो यह भी बोला था। अब दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, पहले वो जो इमोशनली स्ट्रांग होते हैं और दूसरे जो इमोशनली वीक होते हैं। तुम्हें ये टेक्निक इमोशनली वीक पर यूज करनी है, क्योंकि जो इमोशनली स्ट्रांग है वो तुम्हें आराम से पकड़ लेगा और तुम्हारी फील्डिंग सेट ब्रो। बट जो इमोशनली वीक है वो तुम्हारी बात को सीरियसली लेंगे और पास्ट के लूप होल में फंस जाएंगे कि सारी मेरी ही गलती थी, मुझे वो नहीं बोलना था। वो अपने सारे डिफेंसेस को नीचे कर लेगा, उसके बाद वो तुम्हारी हर एक बात मानेगा और लो, तुम्हारा सारा काम बन गया। अब हम चौथी टेक्निक के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है एम्पलीफाइंग प्रॉब्लम्स। इस टेक्निक में तुम्हें लड़ना आना चाहिए या फिर बहस करना। सिंपल सी बात है कि यह टेक्निक लड़ने झगड़ने वाले लोग के लिए है, जिसमें बिना बात के राय का पहाड़ बना देना है, जिसे मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। तुमने रास्ते पर इस तरह के लोग देखे ही होंगे, तो छोटी सी बात पर ही लड़ाई शुरू कर देते हैं। उसके कार या बाइक पे छोटा सा स्क्रैच ही लगा होगा जो कि आसानी से चला जा सकता है, लेकिन उस बंदे को तो लड़ने से ही मतलब है कि तुमने मेरी कार को हाथ भी कैसे लगाया, कि तेरे इतनी औकात एक्सेट्रा, वो कुछ भी बोल सकता है, जिससे तुम थक के बिना बात के उसे पैसे दे देते हो। 5वीं टेक्निक का नाम है कमलियन मैनिपुलेशन। अगर इस टेक्निक को सही से यूज करना सीख गए तो तुम्हारी लाइफ में फ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड्स की लाइन लगने वाली है, क्योंकि इस टेक्निक में सामने वाला इंसान जिस भी स्पोर्ट का फैन है या जो भी चीज उसे ज्यादा पसंद है उसके बारे में तुम्हें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और लो, हो गया तुम्हारा काम। तुम कहोगे कि कैसे? बहुत ही सिंपल सी चीज करनी है तुम्हें, उसकी पसंद के बारे में उससे ही बात करो। अभी तक नहीं समझे तो एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे कि उस इंसान को क्रिकेट पसंद है और क्रिकेट में धोनी पसंद है, तो तुम्हें उसी इंसान और स्पोर्ट्स की बात ज्यादा करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर टाइम बात करो, बट हो सके उतना उसकी पसंद के बारे में बात करो, जिससे उसे लगेगा कि तुम दोनों की मेंटालिटी बिल्कुल ही सेम है। इस टेक्निक में सिंपली तुम्हें सामने वाले की पर्सनालिटी को मिरर करना है, क्योंकि यह सबसे बेस्ट तरीका है सामने वाले के क्लोज सर्कल में घुसने का। और जैसे तुम ये सब कर पाए, लो, हो गया तुम्हारा काम, बन गए तुम्हारे दोस्त और गर्लफ्रेंड।
सिक्स टेक्निक का नाम है गैस लाइटिंग। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें तुम सामने वाले के दिमाग में डाउट भरते हो। आप उसकी मेमोरी और उसके देखने के नजरिए को मैनिपुलेट करते हो, जिसकी वजह से वो खुद के लिए डिसीजन लेने से हिचकिचाता है। उस टाइम पर लोहा गर्म है और मार दो हथौड़ी वाला टाइम चल रहा है। आप उसके ब्रेन में अपने हिसाब से चीजें डाल सकते हैं। इसे मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जब आप अपने फ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड से आर्ग्यूमेंट कर रहे हो और गलती भी तुम्हारी ही है, तब तो उस सिचुएशन को ऐसे घुमाते हो कि सामने वाले को लगता है कि सारी गलती उसकी ही है, वो खुद ही गलत बोल रहा था। उसे हद तक गिल्टी फील करवा दो कि वो सारा ब्लेम अपने पे ही ले ले। दैट्स कॉल्ड गैस लाइटिंग। और आज के वीडियो के लास्ट टेक्निक का नाम है रिवर्स साइकोलॉजी। इस टेक्निक में तुम्हें फिर से झूठ ही बोलना है। लाइक तुम्हें सामने वाले से जो भी काम करवाना है उसका ऑपोजिट बोल दो। अब वो बंदा रहा तुम्हारा ऑपोजिट, तो उल्टा काम ही करेगा, ये सोच के कि मैं उसका काम क्यों ही करूं, और उसे लगेगा कि वो तुम्हारा बुरा कर रहा है, बट इनडायरेक्टली तुम्हारा काम तो हो ही रहा है। दैट्स कॉल्ड रिवर्स साइकोलॉजी। अब ये वीडियो काफी होगा तुम्हें बेसिक लेवल की मैनिपुलेशन सिखाने के लिए। तुम सोचोगे क्या ये सब बेसिक ही था? तो यस, क्योंकि मैनिपुलेशन बहुत ही बड़ा समुंदर है जिसमें जितना ही डूबोगे उतने गहरे समझ पाओगे। चलो आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लेना, और शायद इसका पार्ट 3 भी आएगा। मैं कंफर्म तो नहीं कह सकता, पर अगर ज्यादा व्यूज और कमेंट्स आए तो फिर आ भी सकता है। मैंने कमेंट टारगेट बस 100 ही रखा है। और अगर वीडियो पसंद आए तो पार्ट 1 भी देख लेना एंड सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।